नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु के निवास स्थली भक्तों का हृदय, जागत सोबत शरण तुम्हारी, पंचम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कहते हैं कि जो पर स्त्री को माता के रूप में देखते हैं, दूसरे के धन को विष से भी अधिक विष मानकर उसकी ओर दृष्टि नहीं डालते, जो दूसरे की संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं तथा दूसरे की विपत्ति को देखकर दुखी होते हैं, और आप जिन्हें प्राण से भी बढ़कर प्यारे हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। कभी कभी यह विवाद किया जाता है कि कौन सा सिद्धांत सही है तथा कौन सा सही नहीं है, और यदि सही भी है तो उसमें श्रेष्ठ कौन है और कनिष्ठ कौन है। इसका उत्तर यही है कि सभी सिद्धांत किसी न किसी दृष्टि से उत्कृष्ट ही होते हैं, पर समस्या यह है कि सिद्धांत का क्रियान्वयन तो किसी व्यक्ति के द्वारा ही होता है, और अगर व्यक्ति में कोई दोष हो तो वह सिद्धांत को आड़ बनाकर अपनी बुराइयों का पोषण कर सकता है। इस संदर्भ में कल यह कहा जा रहा था कि आप चाहे जिस सिद्धांत को मानने वाले हों, पर केवल कसौटी यही है कि उस सिद्धांत को मानने के बाद हमारी स्थिति क्या है, हमारा मन कैसा है, हमारी बुद्धि कैसी है, हमारा जीवन कैसा है। अगर ऐसा लगता है कि इनमें परिवर्तन है तो समझना चाहिए कि उस सिद्धांत को हमने जीवन में सही सही उतारा है। यदि उसके प्रतिकूल प्रतीत होता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि या तो उस सिद्धांत को समझने में हमने भूल की होगी, या फिर उसे जीवन में जैसे उतारना चाहिए उस तरह से नहीं उतारा होगा। इस संदर्भ में रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जिसमें भगवान श्री राम ने साधना का एक बड़ा अनोखा तत्व बताया है। खेत तैयार करने के लिए किसान बड़ा परिश्रम करता है। इसके लिए वह अच्छे से अच्छे बीज डालता है, और अगर मेघ द्वारा वर्षा हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या, अन्यथा स्वयं ही प्रयास करता है कि खेत में जल डाला जाए। पर इन सभी सावधानियों के बाद भी एक अनोखी समस्या किसान के सामने आती है, और वह समस्या यह है कि खेत में किसान जो बीज डालता है वह तो जल पाकर उगता बढ़ता ही है, पर उसके साथ साथ कुछ पौधे ऐसे भी उग आते हैं जिनके बीज किसान ने नहीं डाले हों। समस्या यह है कि किसान जो जल खेत में डालता है वह धान के पौधों के साथ साथ स्वयं उग आए इन अनचाहे पौधों को भी हरा भरा करता है। विचित्रता यह है कि धान का रंग भी हरा होता है और इस विजातीय पौध घास का भी रंग हरा होता है। वह घास तथा धान दोनों ही बिल्कुल पास पास उगे हुए हैं, और अगर उसे न निकाला जाए तो खाद पानी का उपयोग करने से धान के साथ घास तो बढ़ेगी, पर उससे कुछ अन्न प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए किसान एक विशेष औजार से, जिसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में खुरपी कहा जाता है, इस सावधानी के साथ घास के उन पौधों को काटकर खेत से बाहर फेंक देता है कि धान के पौधे तो कटे नहीं और कोई घास बचे नहीं। उस घास को खेत से बाहर करने की जो पद्धति है उसे कृषि की विधि में निराई कहते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, साधक भी किसान ही है, और जैसे किसान सजग रहकर कृषि कार्य का संपादन करता है, साधक को भी वैसे ही सावधानी से साधना करनी चाहिए। रामचरितमानस में बुद्धि की तुलना भूमि से करते हुए कहा गया कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। बुद्धि की उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए आवश्यक है कि उसमें हल चलाया जाए। हल का अग्रभाग अत्यंत नुकीला होता है। वस्तुतः विवेक ही यह भाग है जिससे व्यक्ति बुद्धि भूमि का आलोढ़न करता है, फिर उसमें बीज डाला जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति ज्ञानी होगा तो ज्ञान का बीज डालेगा, व्यक्ति भक्ति का तथा कर्मयोगी कर्म का बीज डालेगा, और तब वर्षा होगी, बीज से अंकुर फूटेंगे। वर्षा के संदर्भ में कहा गया कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि धन घन साधु। संत रूपी मेघ वेद और पुराण रूपी समुद्र से जल लेकर वर्षा करते हैं। इससे ज्ञान, कर्म या भक्ति अंकुरित होगी।
किंतु डर यही है कि इन तीनों के साथ साथ कुछ घास भी उगेगी। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, मोह की, मद की और मान की घास उग आया करती है। अगर साधक चतुर होगा तो निराना नहीं भूलेगा। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोद मन माना। वस्तुतः ज्ञान की खेती होती है तो उसके बगल में अभिमान की घास उगेगी और बहुधा उगती ही है। धर्म की खेती होगी तो उसके साथ मद की घास उगेगी। भक्ति की खेती की जाए तो वहाँ पर साथ में मोह की घास उगेगी। वस्तुतः ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा में समस्या यह है कि व्यक्ति में कहीं ज्ञान का यह अभिमान उदित न हो जाए कि मैं ज्ञानी हूँ, और बहुधा ऐसा होता ही है। ज्ञान का फल है मुक्ति तथा अभिमान का फल है उच्छृंखलता। ज्ञानी माने जिस पर कोई बंधन नहीं है और जो मुक्त है। अभिमानी के संदर्भ में मुक्ति इस रूप में स्वेच्छाचारिता को जन्म देती है कि हम स्वतंत्र हैं तथा हमारे ऊपर कोई नियम बंधन नहीं है। इसीलिए साधक को सतत सावधानी की आवश्यकता है कि ज्ञान तो रहे पर ज्ञानी ना रहे। ज्ञान की उपलब्धि के बाद जब केवल ज्ञान ही रह जाए, वह न आ जाए कि मैं ज्ञानी हूँ, तब यह समझना चाहिए कि हाँ, व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का उचित परिणाम आया है। लोग भले ही आपको ज्ञानी, भक्त अथवा कर्मपरायण समझें, लोग तो यही कहेंगे कि आप ज्ञानी हैं या भक्त हैं अथवा कर्मयोगी हैं। पर प्रश्न यह है कि कहीं आप स्वयं भी तो अपने आप को यही नहीं मान बैठे हैं। इस प्रकार का संकेत रामायण के अनेक प्रसंगों में किया गया है। महाराज श्री जनक ज्ञानी हैं। उन्होंने समर्पण का निर्णय किया। समर्पण का अर्थ है आपके द्वारा किसी व्यक्ति को भेंट देना। यूँ कह सकते हैं कि आप या तो अपने आप को दानी मानकर दान देते हैं और सामने वाले को भिक्षुक मानकर भिक्षा देते हैं, या फिर सामने वाले का सम्मान करते हैं तो मानो आप समर्पण करते हैं। महाराज श्री जनक को समर्पण करना है। श्री जनक के जीवन में ज्ञान के साथ साथ निष्कामता है। उस निष्कामता का परिणाम होता है कि बिना प्रयास के उन्हें श्री सीता जी की प्राप्ति होती है। अन्य किसानों की तरह राजर्षि जनक ने हल तो चलाया पर बीज नहीं डाला। वैसे जो बीज डाला जाता है तो परिणाम में वही प्राप्त होता है, पर निष्काम कर्म का अर्थ है कोई कामना नहीं, और सकामता का अर्थ है कामना का बीज डालना। साधारणतया सिद्धांत यह है कि अगर किसान खेत में बीज ही न डाले तो उसे क्या मिलेगा, पर यह सिद्धांत भी अधूरा है, क्योंकि बीज डालने पर भी पृथ्वी से यह कहिए कि मैं जो दे रहा हूँ उससे कई गुना करके दीजिए, यही किसानी है। या पृथ्वी से यह कहिए कि आपके भीतर जो छिपा हुआ है उसे आप कृपा करके प्रदान कीजिए। ये खान खोदने वाले बीज नहीं डालते। यदि बीज डालेंगे तो वही मिलेगा जो बीज रूप में था, पर पृथ्वी तो रत्नगर्भा है। उसमें हीरा, सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि और न जाने क्या क्या बहुमूल्य रत्न व धातुएं छिपी हैं। आप में यदि खोदने की शक्ति है तो आप उन्हें प्राप्त कर लीजिए। व्यक्ति साधारणतया यही मानता है कि जो हम देंगे वही तो पाएंगे, पर निष्काम कर्मयोग का परम सत्य यह है कि निष्कामता के द्वारा न जाने क्या क्या दुर्लभ और अलभ्य पदार्थ भी मिल जाते हैं। इस संदर्भ में रामायण में एक बड़ा मधुर प्रसंग आता है। भगवान राम ने सुतीक्ष्ण जी से कह दिया कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, जो मांगना हो मांग लीजिए। सुतीक्ष्ण जी चाहते तो मांग सकते थे पर नहीं मांगा, किंतु न मांगने पर भी सुतीक्ष्ण जी जितने लाभ में रहे उतना पूरी रामायण में कोई भक्त नहीं रहा। यद्यपि अन्य सारे भक्तों ने तो मांगा, पर अगर किसी ने नहीं मांगा तो सुतीक्ष्ण जी ने। प्रभु ने कहा, परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बार मांगहु देहु सो तो ही। जो आप मांगेंगे मैं वही दूंगा। किंतु प्रत्युत्तर में मुनि जी ने कह दिया, महाराज, मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। जिनको मांगने का अभ्यास रहता है वे जानते हैं कि क्या मांगे और क्या न मांगे, किंतु आज तक तो
मैंने किसी से कुछ मांगा ही नहीं, इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ कि वस्तुतः क्या मांगना ठीक है और क्या ठीक नहीं है। लेना तो चाहता हूँ, प्रभु ने कहा, बड़ी समस्या है। जब तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो तो तुम्हें क्या दूं? किंतु सुतीक्ष्ण जी ने कहा, प्रभु तुम ही नीक लागई रघुनाई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। आपको जो अच्छा लगे वह आप दीजिए। तब भगवान ने जो कुछ उन्हें दिया वह तो सर्वथा अद्भुत है। रामचरितमानस में अकेले सुतीक्ष्ण जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भगवान ने अविरल भगति बिरति विज्ञाना होहु सकल गुण ज्ञान निधाना का वरदान एक साथ दे दिया। इसका सीधा सा अभिप्राय यह हुआ कि यदि भगवान के सामने अपने मांगने की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करता है तो भगवान उसे वह देते हैं जो वह चाहता है। पर अगर कोई भगवान पर ही छोड़ दे तब तो फिर उनकी उदारता का भंडार खुल जाता है। एक साधारण से दृष्टांत के माध्यम से यूँ कह सकते हैं कि आप अगर दुकान पर वस्तु खरीदने जाएं तो दुकानदार से वह वस्तु मांगने से पहले अपनी जेब देख लेंगे कि इसमें क्या क्या मिल सकता है। पर जो दुकानदार की उदारता का आश्रय लेकर जाता है वह तो सीधे ही कह देता है कि आप जो दे सकते हैं दे दीजिए। इसी प्रकार जो लोग साधना के द्वारा वस्तु पाना चाहते हैं वे पहले अपनी साधना देख लेते हैं कि इससे क्या और कितना मिलेगा। पर जो कृपा के माध्यम से ले रहा है वह अपनी जेब नहीं टटोलेगा, अपितु वह तो कहेगा कि आपके पास जो हो वह दे दीजिए। यहाँ पर भी सुतीक्ष्ण जी ने जब यह कहा तो प्रभु ने सब कुछ दे दिया, किंतु इसके बाद सबसे बड़ा आनंद आया, क्योंकि इतना सब पाने के बाद सुतीक्ष्ण जी ने कहा, प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। आपने जो दिया वह तो मैंने पा लिया, अब वह दीजिए जो मुझे अच्छा लगता है। भगवान ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि तुम तो अभी कह रहे थे कि मांगना नहीं जानता, पर अब मांग कैसे रहे हो? वे बोले, महाराज जानता तो नहीं था पर अब जान गया, क्योंकि अभी जब आपने विवेक दे दिया तो मांगना भी आ गया, इसीलिए मांग रहा हूँ। वहाँ पर भी वही अद्भुत मांग है। पहले तो उन्होंने कहा, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसहु मन से मम कानन चारी। हे प्रभु, मेरे मन रूपी वन में आप निवास कीजिए। और इसके तुरंत बाद दूसरी बात कही कि जो कौशलपति राजीव नैना, करो सो राम हृदय मम अयना। जरा विचार करके देखिए कि इस भावुकता में कितना आनंद है। जब उन्होंने कहा कि मेरा मन ही वन है तो मानो इसका अभिप्राय यह था कि अगर मैं कहूँ कि आप मेरे हृदय के भवन में रहिए तो प्रभु कह देंगे कि पिताजी की आज्ञा तो मेरे लिए वन में रहने की है। इसीलिए वे कहने लगे कि महाराज, मेरा मन तो पूरी तरह वन है। जितनी वस्तुएं वन में होती हैं वे सब हमारे मन में हैं। इसीलिए पिताजी की आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। वैसे गोस्वामी जी ने मन की तुलना जंगल से करते हुए कहा भी है कि जंगल में सिंह, बाघ और सूकर आदि जो भी पशु होते हैं वे सब के सब हमारे मन में विद्यमान हैं। इसीलिए सुतीक्ष्ण जी कहते हैं कि जब आप वन में ही निवास करने आए हैं तो आइए मेरे मन के वन में ही निवास कीजिए। ऐसा कहने के बाद मुनि जी मन में सोचने लगे कि अगर प्रभु यह कहें कि मैं तो केवल 14 वर्षों के लिए ही वन में रहने के लिए आया हूँ, उसके बाद अयोध्या लौट जाऊँगा। इसीलिए वे कहने लगे कि चिंता मत कीजिए, 14 वर्षों बाद हम इस वन को कटवा कर महल बनवा देंगे। जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सो राम हृदय मम अयना। तब आप मेरे हृदय भवन में कौशलपति के रूप में निवास कीजिएगा। फिर उसके आगे सुतीक्ष्ण जी ने विचार किया कि प्रभु तो राज्याभिषेक के बाद केवल 11,000 वर्षों तक ही पृथ्वी पर रहेंगे। इसलिए उन्होंने कह दिया कि मेरे हृदय के आकाश में आप चंद्रमा के समान सदा सदा के लिए निवास कीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। और मुनि जी ने कितनी मीठी बात कही। मुनि जी ने यह नहीं कहा कि मैं निष्काम बन जाऊं, अपितु उल्टे यही कहा कि बसहूं सदा निह काम।
आप ही निष्काम भाव से मेरे हृदय में निवास कीजिए। भगवान मांग करें कि भक्त तुम निष्काम हो जाओ, इसके स्थान पर यहाँ जो भक्त ही भगवान से निष्काम होने की बात कह रहा है। मुनि जी का वाक्य सुनकर प्रभु बड़े आनंदित हुए। स्तुति करते हुए सुतीक्ष्ण जी ने एक और अनूठी बात कही कि अब मैं आपसे यह ऐसी वस्तु मांग रहा हूँ जो इससे पूर्व किसी ने नहीं मांगी होगी। भगवान श्री राम ने पूछा, कौन सी वस्तु? उन्होंने कहा, बस अब तो मुझे अभिमान चाहिए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे जीवन से यह अभिमान कभी न जाए कि मेरे स्वामी तो श्री राम भद्र हैं तथा मैं श्री राम का सेवक हूँ। कल एक सज्जन ने पूछा कि क्या समग्र अभिमान नष्ट हो सकता है? उसका उत्तर यही है कि या तो अभिमान पूरी तरह नष्ट हो जाए या फिर वह पूरी तरह से परिवर्तित होकर ऐसा बन जाए जिसकी याचना सुतीक्ष्ण जैसे भक्त करते हैं। प्रभु ने प्रसन्न होकर सब कुछ दे दिया और अंत में कहा कि अब विदा कीजिए। मुनि जी ने पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? वस्तुतः उस समय भगवान जा रहे थे अगस्त्य जी से मिलने, और अगस्त्य जी सुतीक्ष्ण जी के गुरु हैं। इस संदर्भ में एक कथा आती है कि जब अगस्त्य जी सुतीक्ष्ण जी को शिक्षा दे चुके तो सुतीक्ष्ण जी ने आग्रह किया कि आप मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा लें। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी सेवा से ही प्रसन्न हूँ। पर जब सुतीक्ष्ण जी ने बहुत हठ किया तो उन्होंने झुंझला कर कहा कि फिर गुरु दक्षिणा में भगवान के ही दर्शन कराओ। अब तो बेचारे सुतीक्ष्ण जी बड़े संकट में पड़ गए, किंतु आज तो यहाँ पर कुछ उल्टा ही दृश्य हो गया। आज गुरु को भगवान बाद में मिले, शिष्य को पहले मिल गए। यद्यपि साधना के संदर्भ में गुरु को पहले मिलते हैं, पर कृपा के संदर्भ की बात क्या कही जाए। सुतीक्ष्ण जी कहने लगे, महाराज न हो तो मैं भी आपके साथ चलूं, क्योंकि मुझे भी जाना ही था गुरु जी के पास और संयोगवश आप भी उधर ही जा रहे हैं। इसलिए अब प्रभु संग जाऊ गुर पाही, तुम कहि नाथ निहोरा नाहि। और कोई विशेष बात नहीं है, इसीलिए आप यह संकोच मत कीजिएगा। तब लिखा हुआ है कि देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी हंसे दो भाई। दोनों भाई खूब उन्मुक्त भाव से हंसे कि इन्होंने निष्काम बनकर क्या क्या पा लिया। सुतीक्ष्ण जी जब आश्रम के पास पहुँचे तो गुरु जी के पास गए और बताया कि गुरुदेव प्रभु पधारे हुए हैं, मानो आज उनकी गुरु दक्षिणा पूरी हो गई। गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए। वस्तुतः जीव यह मानकर मांगता है कि उसे चाहिए क्या। जो लोग बीज डालकर पृथ्वी से मांगते हैं वे सकाम कर्म कर रहे हैं। यद्यपि उसकी भी आवश्यकता है, पर जनक निष्काम है। उन्होंने हल चलाया तो उन्हें महाशक्ति श्री सीता जी की प्राप्ति हो गई। इस प्राप्ति के बाद फिर कोई प्राप्ति शेष नहीं है। उन्हें जब यह ज्ञात हो गया कि श्री सीता जी तो महाशक्ति हैं, तो उनमें समर्पण का बोध जागृत हुआ। शक्ति को पाकर अधिकार की वृत्ति तो बहुत लोगों में आती ही है, पर इनमें समर्पण का संकल्प आया। प्रश्न यह है कि समर्पण में कोई संकट है या नहीं। भगवान कृष्ण ने तो गीता में कह दिया कि यत् करोषि यत् शनासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तुम सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। यद्यपि अर्पण शब्द तो बड़ा सरल है, पर इसके अंतराल में जो समस्या है उसे जानने वाले बिरले ही व्यक्ति हैं। मुझे स्मरण आता है कि जब मेरी थोड़ी सी अवस्था थी, उस समय ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती जबलपुर में पधारे हुए थे। अनेक दर्शनार्थी उनके दर्शन करने जाते थे, मैं भी उनमें था। बड़ा आनंददायी सत्संग चलता था। कई लोग प्रश्न करते थे तथा श्री स्वामी जी महाराज उनका उत्तर देते थे। पर एक दिन एक सज्जन आए और चरणों में प्रणाम करके स्वामी जी से कहा, महाराज मैं तो समर्पण करने आया हूँ। मुस्कुराकर स्वामी जी ने देखा। उसके पश्चात घंटे भर तक सत्संग होता रहा, पर स्वामी जी महाराज ने उनकी ओर नहीं देखा। और तब खड़े होकर उन सज्जन ने कहा, महाराज आपने कुछ कहा नहीं,
स्वामी जी महाराज बोले कि भाई, मैंने सोचा कि तुमने तो समर्पण कर ही दिया है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, तुम तो बैठ सकते हो। पर क्या तुम्हारा समर्पण मात्र घंटे 2 घंटे का ही था? तो भाई, समर्पण का अर्थ अगर हम यह लें कि जैसे ही हमने कहा समर्पण कर दिया और तुरंत हमें कोई विशेषण प्राप्त हो जाए, तो फिर ऐसा समर्पण कोई समर्पण नहीं है, वह तो मात्र एक शब्द का कथन ही हो गया। यदि विचार करके देखें तो जनकपुर में समर्पण की भावना का एक अनोखा समन्वय सूत्र आपको प्राप्त होगा। जनकपुर वासिनी स्त्रियां जब श्री राम का सौंदर्य देखती हैं तो भावना तथा भावुकता के कारण उन्हें लगता है कि जेही बिरंचि रचिसी संवारी, तेही श्यामल बरु रचो बिचारी। जिस ब्रह्मा ने सीता का निर्माण किया है, उसी ब्रह्मा ने उनके लिए राम का भी निर्माण किया है। किंतु समस्या यह है कि राम जितने सुंदर हैं उतने ही कोमल प्रतीत हो रहे हैं। महाराज जनक की प्रतिज्ञा है कि धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति ही समर्पण का अधिकारी होगा। किंतु जब महाराज श्री जनक श्री सीता जी को पा चुके हैं तो अब वे स्वयं निर्णय कर ले कि किसे समर्पण करना है। अब इसकी क्या आवश्यकता है? प्रसंग आता है कि जब राजर्षि जनक के सामने राम और लक्ष्मण आए, तब प्रारंभ में तो वे उन्हें एकटक देखने लगे, और जब बाद में ध्यान आया तो उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी से पूछा कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल बाल पालक। महाराज, ये दोनों बालक कौन हैं? विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम बड़े बड़े मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हो, तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या लगते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म ही 2 वेश बनाकर आ गया है। और विश्वामित्र जी ने भी हंसकर समर्थन करते हुए कहा, कह मुनि विहसी कह नृपनी का, वचन तुम्हार न होई अली का। राजन, आपका वाक्य कहीं झूठा हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि जब महाराज श्री जनक यह जान गए कि श्री राम साक्षात ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, और समर्पण तो ईश्वर के प्रति ही किया जाना चाहिए, तो फिर उन्हें यह चाहिए था कि वे श्री सीता जी को उन्हें अर्पित कर दें, पर उन्होंने क्यों नहीं किया? जनकपुरी वासिनी स्त्रियों ने तो यह भी कहा कि महाराज श्री जनक को चाहिए कि वे इन्हें देखकर श्री सीता जी का अर्पण कर दें, क्योंकि वस्तुतः ये इतने सुकुमार हैं कि इनसे तो धनुष टूटेगा नहीं। और अगर जनक अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे तो यह उचित नहीं होगा। इसीलिए उचित तो यही होगा कि जो सखी इन हहि देख नर नाहु, पन परि हरि हठि करई विवाहो। इन्हें देखकर राजा अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर दें। वैसे प्रतिज्ञा का परित्याग तो व्यक्ति के लिए निंदा की बात है, यह तो सत्य से अलग हो जाना है। पर सखी के कहने का अर्थ था कि अगर वे प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते हैं तो अविवेकी हैं। सखी का शब्द भी यही है कि सखी परंतु पनुराव की तजई, विधि बस हठि अविवेक ही भजई। यह प्रतिज्ञा नहीं है, यह तो जनक का हठ है, अविवेक है। यद्यपि वे भावनामयी जनकपुरी वासिनी स्त्रियां यह नहीं जानती कि श्री राम ईश्वर हैं, फिर भी कहती हैं कि राजा को हठ छोड़ देना चाहिए। पर महाराज जनक अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, और दृढ़ रहने का सूत्र क्या है, इसको समझ लेना आवश्यक है। महाराज श्री जनक जानते हैं कि श्री राम साक्षात ईश्वर हैं, और ईश्वर को समर्पण करने के साथ साथ जो सावधानी रखने की आवश्यकता है, राजर्षि जनक वही कर रहे हैं। वस्तुतः समर्पण के साथ 2 समस्याएं हैं। जब आप किसी वस्तु का समर्पण करेंगे तो आप उसे अपनी ही मान रहे होंगे। यह वस्तु मेरी है तथा मैं समर्पण करूँगा, ऐसा मानकर समर्पण करेंगे। और उसके पश्चात यह बात भी आएगी कि मैंने समर्पण किया। यह बहुत विचारणीय बात है कि अपनी वस्तु माने बिना हम समर्पण कैसे करेंगे, और समर्पण करने के बाद मैंने समर्पण किया यह बात मन में कैसे नहीं आएगी। मानव संकेत यह है कि समर्पण की पूर्णता के साथ यह 2 भय बने हुए हैं।
इनमें एक भय है ममता का और दूसरा अहमता का। हमारे शास्त्रों में यह वाक्य जो कहा जाता है कि उच्च से उच्च कोटि के धर्म का पालन करने पर भी मुक्ति नहीं होती, इसका यही कारण है कि समर्पण के बाद भी मैं और मेरापन की वृत्ति व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। महाराज श्री जनक अंत तक दृढ़ रहे। उन्होंने भगवान श्री राम को सम्मान दिया, उन्हें भवन में भीतर ठहराया। यज्ञ मंडप में आए तो उन्हें सुंदर तथा भव्य मंच पर बैठाया। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। यद्यपि लक्ष्मण जी ने उन्हें फटकार भी दिया, परंतु जनक जी ने एक बार भी यह नहीं कहा कि यह प्रतिज्ञा मैं छोड़ दूंगा। तो वे चाहते हैं कि पहले धनुष टूटे। धनुष अर्थात सात्विक अहंकार। मानो जनक का तात्पर्य है कि प्रभु पहले आप अपनी कृपा से मैं को मिटा दीजिए, तब जो समर्पण होगा उसमें न मैं और न ही मेरापन होगा। तब मैं और मम से रहित जो समर्पण होगा वह पूर्ण होगा। दक्ष ने भी तो सती का अर्पण शंकर जी को किया, पर दक्ष की एक समस्या है। दक्ष और जनक में अंतर है। दक्ष ने भगवान शंकर को सती का अर्पण किया, पर अंतर यही है कि दक्ष ने समर्पण तो किया, पर न मैं गया और न ही ममता गई, अपितु मैं और बढ़ गया। यह आज भी दिखाई देता है कि संसारी व्यक्ति जो होते हैं उनमें ममता अधिक होती है, पर जो देने वाले हैं, त्यागी हैं, उनमें अहंकार अधिक होता है। यही दक्ष के प्रसंग में दिखाई दिया। दक्ष की सभा में जब शंकर जी नहीं खड़े हुए तो दक्ष को क्रोध आ गया। इसका सीधा सा कारण है कि समर्पण कर देने के बाद भी यह ध्यान बना रहा कि सती मेरी कन्या है, मैंने उसे शंकर को दिया, इसीलिए शंकर को चाहिए कि वे मेरा सम्मान करें, किंतु मैंने जिसे कन्या दी वही मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ। इस प्रकार का जो मैं और मम है यही उन्हें कष्ट दे रहा है। आगे चलकर वही सती जब पार्वती बनी तब हिमाचल ने भी उनका अर्पण किया, किंतु हिमाचल के समर्पण तथा दक्ष के समर्पण में भिन्नता है। भगवान शंकर के खड़े न होने पर दक्ष ने निश्चय किया कि मैं इसे दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। तब दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। वे भगवान शंकर को दिखाना चाहते थे कि कौन सा ऐसा देवता है कि जो मेरे निमंत्रण पर न आए। इस प्रकार मानो वह यज्ञ भगवान शिव को अपमानित करने के लिए किया गया। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि अभिमानी व्यक्ति जब यज्ञ भी करता है तो वह ममता और अहमता की वृद्धि करने वाला ही होगा। भगवान शंकर तथा पार्वती के विवाह के प्रसंग में प्रारंभ में ही कुछ अप्रिय सी लगने वाली बातें हो गई। वर्णन आता है कि दूल्हे के वेश में जब भगवान शिव आए तो मैना ने थाल पटक दिया तथा घर के भीतर जाकर रोने लगी और रोते रोते यहाँ तक कह दिया कि मैं इसे अपनी कन्या नहीं दूंगी। यदि विचार करके देखें तो यह संपूर्ण प्रसंग बड़ा आध्यात्मिक है। वस्तुतः भगवान शंकर सुंदर वेश बनाकर भी आ सकते थे। वे चाहते तो सुंदर से सुंदर श्रृंगार धारण कर सकते थे, किंतु सत्य तो यह है कि भगवान शंकर ने इस तरह आकर भी कृपा ही की। जैसे भगवान राम ने विवाह से पहले धनुष तोड़ा, वैसे ही भगवान शंकर ने भी मैना का भ्रम दूर किया। भगवान शंकर यदि सुंदर वेश धारण करके आते और मैना उनका आदर सत्कार करके आरती उतार कर अगर पार्वती को उन्हें समर्पित कर देती तो उन्हें यह भ्रम हो जाता कि इन्हें मैंने अपनी कन्या समर्पित की, पर इसके स्थान पर वे आरती का थाल फेंक कर भवन के भीतर जा बैठती हैं। यहाँ पर जितना अपमान भगवान शंकर का हुआ उतना यदि किसी दूसरे वर का होता तो वह अपने घर वापस चला जाता, पर भगवान शंकर वापस न जाकर जनवासे में पहुंच गए। तुलसीदास जी ने शब्द भी यही लिखा कि गए महेश जहां जनवासा, जनवासे में आकर ठहर गए। इधर मैना ने जो निश्चय कर लिया था कि मैं इस वर्ष से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी,
यह सूचना भी उन्हें मिल गई। देवताओं ने नारद जी की ओर देखा। महाराज, कोई उपाय निकालिए। नारद जी ने कहा कि मैंने तो सुना है कि मैना सबसे अधिक रुष्ट मेरे ऊपर है। वे सारा दोष मेरे ही ऊपर मढ़ रही हैं। रामायण में तो मैना आक्रोश प्रकट करती हुई कहती हैं कि नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेसु उमहि जिन दीन्हा, बोरई बरहि लागी तपुकीन्हा, सांचिहु उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कई पीरा। अंत में नारद जी ने तो सप्तर्षियों से कहा कि न हो तो आप सब भी मेरे साथ चलिए। इसके पश्चात सप्तर्षियों के साथ जाकर नारद जी ने मैना की ममता तथा अहमता को मिटा दिया। नारद जी ने मैना से पूछ दिया, आप इतना रो क्यों रही हैं? सुनकर मैना को और क्रोध आ गया कि मैं नहीं रोऊंगी अपनी बेटी के लिए, तो क्या तुम रोओगे? तुम्हारा तो विवाह हुआ नहीं, परिवार है नहीं, तुम क्या जानो माता पिता को कन्या से कितना प्रेम होता है। किंतु नारद जी ने हंसकर कहा कि पहले यह बताओ कि यह तुम्हारी कन्या है या तुम इनकी बेटी हो। तुमने तो केवल भ्रमवश यह मान लिया है कि ये तुम्हारी पुत्री है, वस्तुतः तुम ही इनकी पुत्री हो। अगर माँ को बेटी की चिंता होती है तब तो इन्हें तुम्हारी चिंता होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। यह तो इनकी कृपा है कि ये जगन माता होकर भी तुम्हारी पुत्री के रूप में दिखाई दे रही हैं। और हंसकर कहा कि तुम्हें यह भ्रम हो गया है कि पार्वती तुम्हारी गोद में बैठी हुई है, क्योंकि लिखा हुआ है कि उस समय मैना पार्वती जी को गोद में बैठाई हुई थी। अधिक स्नेह गोद बैठाई। नारद जी ने पूछा, पार्वती जी कहाँ बैठी हुई हैं? मैना ने कहा, देख नहीं रहे हैं कि मेरी गोद में बैठी हुई हैं। नारद जी ने कहा, अब देखो तो मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ कि पार्वती जी कहाँ बैठी हुई हैं। तब उन्होंने कहा कि मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। वे तो अजन्मा हैं तथा भगवान शंकर के आधे शरीर में निवास करती हैं। वस्तुतः वे दोनों मिलकर एक हैं। इसीलिए क्या तुमने कोई ऐसा योजना बनाई है कि शंकर जी का आधा भाग काट कर अलग कर दोगी? जब मैना ने यह सुना तो अभिमान तथा ममता के कारण कि ये मेरी बेटी है तथा मैं देने वाली हूँ, दोनों ही भ्रम दूर हो गए। इस सत्संग का तुरंत फल यह हुआ कि तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। कन्यादान तो बाद में हुआ, पहले दोनों ने पार्वती के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अब जो अर्पण हुआ उसमें पुत्री मेरी तथा अर्पण करने वाली मैं, इसका भ्रम टूट गया। इसीलिए सती के रूप में अर्पण अधूरा है। पार्वती के रूप में जो समर्पण हुआ वह पूरा है। इसी प्रकार से जनक जी ने जो हठ किया, इसका अभिप्राय था कि अगर अहम बना रहेगा तो समर्पण का यज्ञ पूरा कैसे होगा। सचमुच भगवान राम के स्पर्श करते ही धनुष टूट जाता है। विवाह मंडप में श्री सीता जी भगवान राम के गले में जय माल डालती हैं और विवाह होता है। पर प्रश्न यह है कि महाराज श्री जनक जब कन्यादान करने लगे तो किस रूप में किया। इसका उल्लेख करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा कि हिमवंतु जिमि गिरिजा महे सही, हरि ही श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी। जैसे हिमाचल ने मय और ममता त्याग कर समर्पण किया था, और जैसे समुद्र ने लक्ष्मी जी का अर्पण भगवान नारायण को यह जानकर किया था कि लक्ष्मी जी तो शाश्वत रूप से भगवान की ही प्रिया हैं, उसी निरभिमानिता के साथ जनक जी ने भी श्री सीता जी का समर्पण श्री राम के प्रति किया। ज्ञानी जनक कहते हैं कि प्रभु ज्ञान रहे पर अभिमान तोड़ दीजिए। बस अभिमान नष्ट हुआ और पूर्णता हो गई। वस्तुतः ज्ञान के साथ अभिमान का भय तथा धर्म के साथ मद का भय रहता है। मद का तात्पर्य है कि जैसे व्यक्ति शराब पीकर अपने आप को कुछ का कुछ समझने लगता है। इस संदर्भ में वह कथा तो आपने बार बार सुनी होगी,
जिसमें कहा जाता है कि शराब पिए हुए एक व्यक्ति ने राजा को हाथी पर बैठे देखकर राजा से पूछ दिया कि हाथी कितने में बेचेगा। तब सिपाही उसे मारने चले तो राजा ने रोकते हुए कहा कि आज इसका घर देखकर आओ तथा कल इसे बुला लाना। दूसरे दिन वह व्यक्ति राजसभा में आकर हाथ जोड़े हुए जब खड़ा हो गया तो राजा ने कहा कि रात में तुम हाथी खरीदने की बात सोच रहे थे, चलो अब सौदा हो जाए। उस बेचारे ने कहा, महाराज, हाथी खरीदने वाला तो रात को ही चला गया, मैं भला आपका हाथी क्या खरीदूंगा। इसी प्रकार मद अर्थात आपने कुछ धर्म कर दिया, दान दे दिया और फिर सोचने लगे कि मैंने इतना कर दिया, इतना दान दे दिया, यह नशा चढ़ गया। बालिक को लगा कि मैं महादानी हूँ। उसने इसलिए भगवान से भी कह दिया कि जो मांगना हो मांग लो। भगवान ने हंसकर कहा, जो मांगूंगा वह दोगे? बलि ने कहा, हाँ अवश्य दूंगा। भगवान वामन ने कहा, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। बलि को हंसी आ गई। आपका नन्हा सा शरीर और केवल 3 पग भूमि, और वह भी मेरे जैसे दानी के समक्ष। भगवान ने हंसकर कहा कि मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, बस इतना ही दे दीजिए। प्रभु ने 2 पग में समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया। वस्तुतः इसका उद्देश्य बलि के इस मद को मिटाना था कि मैं दानी हूँ। भगवान का संकेत था कि तुम 2 पग तो दे नहीं पाए, 3 पग क्या दोगे? तुम अपने आप को ये क्या मान बैठे हो? आपके समक्ष यह तो कहा ही जा चुका है कि धर्म के साथ मद का भय है और ज्ञान के साथ अभिमान का भय है, पर तीसरा है भक्ति के साथ मोह का भय। श्री राम के सौंदर्य को देखकर जनकपुर की सारी स्त्रियां आकृष्ट हो जाती हैं, पर यह मोह एक दूसरे प्रकार का है, जिसको रामायण में शब्द दिया गया है कि कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। पर उन्हीं श्री राम की सुंदरता को देखकर सुपर्णखा भी मोहित होती है। सुपर्णखा रावण की बहन है तथा रावण मूर्तिमान मोह है। अब प्रश्न यह है कि मोह की भगिनी जब श्री राम की सुंदरता की ओर आकृष्ट होती है तो उसे भक्त माने कि नहीं? इसका उत्तर यही है कि एक मोह तो अनुराग जन्य है तथा दूसरा मोह वासना जन्य है। भय यही है कि हम भक्ति के नाम पर जीवन में कहीं उस मोह को स्वीकार न कर लें जो वासना जन्य हो। हमें सर्वदा यह ध्यान रखना चाहिए कि धर्म का पालन करते हुए हमारे जीवन में कहीं मतवालापन न आ जाए और ज्ञानी होने के साथ साथ अभिमानी ना हो जाएं। इसके पीछे सूत्र मानो यह है कि प्रत्येक सिद्धांत के साथ जो भय है, उस भय का निराकरण करने पर ही व्यक्ति के जीवन में धन्यता आती है। वाल्मीकि जी इसी सूत्र को इस रूप में कहते हैं कि जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव पिसते विष भारी। इसका संकेत यही है कि सावधान रहें, आपका भेदवाद कहीं आपको लोभी ना बना दे। दूसरे के धन को आपने अपना धन मान लिया तो आपने लोभ को स्वीकार कर लिया। दूसरे की स्त्री को आपने अपनी स्त्री स्वीकार कर लिया तो आपने काम स्वीकार कर लिया। इसीलिए ज्ञान का अभेदवाद अगर हमें लोभी बना दे, अनाचारी बना दे, तो यह ज्ञान के नाम पर कलंक है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हमें तो यह ध्यान रखना है कि हमारे अंतःकरण में वासना न आए, लोभ न आए। इसीलिए जननी सम जानहि पर नारी, हम मातृबुद्धि से परस्त्री को देखें। इसकी सर्वोत्कृष्ट परिणति आपको श्री भरत के चरित्र में मिलेगी। गुरु वशिष्ठ जब यह कहते हैं कि तुम अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लो क्योंकि पिताजी ने तुम्हें दिया है, तो इस पर उन्होंने एक सूत्र दिया। जननी का अर्थ है भावना, वात्सल्य तथा स्नेह का केंद्र, और पत्नी के रूप में धर्म का यह नाता है कि एक ही पति और पत्नी हो। यह धर्मानुकूल है। पर पुत्र ने कहें, श्री भरत जी ने जब यह वाक्य कहा कि आप लोग मुझे राजा बना देंगे तो इसका फल यह होगा कि मोहि राजु हठि देह हो जब ही, रसा रसा तल जाह ही तब ही। यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इसके पीछे बहुत सूक्ष्म संकेत है। यद्यपि धर्म की आड़ लेकर वे कह सकते थे
कि पिताजी ने जब राज्य मुझे दिया है तो फिर यह मेरी वस्तु है, मैं उसका स्वामी हूँ। पर वे कहते हैं कि अगर कोई परस्त्री पर अधिकार करना चाहे तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे तो दंड मिलना ही चाहिए। पर यहाँ राज्य स्वीकारने में परस्त्री का प्रश्न कहाँ से आ गया? किंतु श्री भरत ने बड़ी सूक्ष्मता से व्याख्या करते हुए कहा, संपत्ति सब रघुपति कई आही। लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, भूदेवी भगवान की पत्नी है। जब इस भावना का विस्तार होता है तभी व्यक्ति के जीवन में सच्चे अर्थों में भक्ति आती है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि पहले तुम राज्य ले लो, बाद में जब श्री राम आए तो लौटा देना। पर श्री भरत ने ऐसा नहीं किया। श्री भरत कहते हैं कि संसार में भी जब कोई परस्त्री को कुदृष्टि से देखता है तो उसे पापी माना जाता है, और अगर कोई भगवान की प्रिया को अपनी पत्नी मानने की चेष्टा करे तो उसके लिए किस दंड की व्यवस्था की जाए। यद्यपि श्री भरत ने 14 वर्षों तक राज्य चलाया, पर स्वामी बनकर नहीं अपितु सेवक बनकर। भक्ति परक व्यक्ति की दृष्टि ऐसी व्यापक हो जाती है कि समस्त देवियां उसे मातृ रूपा वंदनीया दृष्टिगोचर होती हैं, और वह खोकर भी सब कुछ पा जाता है, बल्कि उससे कहीं अधिक पा जाता है। भरत जी से जब पूछा गया कि आपने अयोध्या की इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा राज्य पद छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए नहीं छोड़ दिया कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, अपितु इसलिए छोड़ दिया कि मुझे तो बहुत बड़ा पद चाहिए। वे कहते हैं कि आपनी दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कई जरनी न जाए। इसका अर्थ है कि जब संसार में दूसरों के धन में लोभ नहीं करते हैं तो हमें परम धन प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। और जब हम समस्त स्त्रियों में मातृशक्ति का दर्शन होता है, जननी सम जा नहीं पर नारी, धनु पराव विसते विष भारी, तब निश्चित ही हमारे हृदय में भगवान श्री राम निवास करते हैं। इसकी बात की चर्चा कल करेंगे। नारायण नारायण।